तो जिनके यहाँ शादी से उनसे मैंने पूछा तो हमको कान में कहा कि आरएसएस का खास आदमी है, डायरेक्ट अमित शाह से मिलता है, उसी से बात करता है, दूसरा किसी से नहीं बात करता है। बोला अरे भाई ये तो बहुत पावर वाला आदमी है, इसको तो बात करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे रब्बे सल्ली माला घुसुकते दोबारा मिला, तो हम भी घुसुकने लगे उसके तरफ, उसे बतियाना शुरू किए। बतियाते उसे अपनापन हो गया, उसको खूब बतियाए। हम कहा चलिए थोड़ा चाय वाय पी के आ जाए, तो मंगवाता हूँ मैं चाय ही। तो नहीं, यहाँ का चाय पी के तो थक गया था, होटल का थोड़ा पिया जाए। गए दूसरी जगह, धीरे धीरे उससे पेट से बात लिए, जरा सही में अमित शाह का खास आदमी है। हमको फोटो वोटो दिखाया अपना, एकदम बगल में बैठा हुआ है, एकदम लग रहा है कि दोस्त यार है उस तरह का। हम अरे भाई टोपी वाले को अमित शाह इतना कैसे मान रहा है? कहो आप चुप रहिए, अंदर की बात हो। तो उसको फिर हम कुछ खुदोरे लंबा प्रोसेस चलाइए, हम जल्दी में बोल रहे हैं। पता ये चला कि इस तरह के बहुत लोग हैं जो बहुरुचिया के शक्ल में भारतीय जनता पार्टी उतारे हुआ है। वो महाराष्ट्र का रहने वाला आदमी था और उसको अभी मगर 3 महीना हो गया इस बात को, 3 महीना पहले से बिहार चुनाव में भेज दिया। मतलब वो पहले दिल्ली चुनाव में था, दिल्ली चुनाव का वाकया बताया एक सीट का कि फलाना को हम हराए हैं, वो जीत रहा था। हमला कैसे हराए? कहीं इसके आप नहीं समझेगा, उस बात को राज रहने दीजिए। हमला क्या भाई खून वाला रिश्ता क्या क्या हो गया, इतना सा नहीं बता रहे। फिर उसको फिर मारे पूरा बढ़िया से, कहा किसी को कहिएगा नहीं ना। क्या बात करते हैं, हम कहने वाले आदमी हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो बताया कि हम लोग वहां क्या करते, बताया कि वहां हम लोग को सर्वे किए पूरा, तो हम लोग को लग गया कि हम लोग की सरकार नहीं बन पाएगी, वहां 2-4-5 सीट से आम आदमी की सरकार बन जाएगी। तो हम लोग परेशान थे, हम लोग को अमित शाह कहे हुए थे कि हमको सरकार चाहिए। तो हम लोगों ने रिपोर्ट किया कि सरकार चाहिए तो हमारी बात मानिए। तो बोला क्या? तो बोला कि हर सीट पर हमको 1 से 2 करोड़ रुपया चाहिए। तो बोला क्या करेगा? तो कहा मुसलमान को बांटना है। तो कहा तुम पगला गया है क्या, मुसलमान हमको वोट देगा पैसा लेकर के? कहा नहीं, आपको थोड़े वोट देना है, वहां 2 सीट पर एमआईएम खड़ा हुआ है, उसमें चढ़वाना है, और बाकी जगह कुछ सीट पर जहाँ 2-4-5 हजार से हार रहा है, सब सीट पर नहीं, जहाँ 5 हजार से उसको अंदाजा मिल गया कि 5,000-7 हजार से बीजेपी हार रहा है, वहां के वोट को हम लोग कांग्रेस पे चढ़वा देंगे। कांग्रेस वहां अकेले लड़ रही थी। बोला भाई मैं बोला, दूसरे दिन एक करोड़ आ गया मेरे पास। और हम लोगों ने मुस्लिम बस्ती में टोपी लगा करके एकदम जज्बाती भाषण सुन दिए और वोट को उधर चढ़वाए। किधर? कांग्रेस के तरफ, एमआईएम के तरफ। सब मुसलमान के घर में 5,000, 10,000, 20,000 देना शुरू किए। मुसलमान सोच रहा है कि अपना पार्टी लिया, पैसों भी, इससे अच्छा क्या होगा। तो भाई साहब इस तरह से सीट गिनवाया कि कहां 3,000 से, कहां 4,000 से, कहां 2,000 से हम लोग जीते, तो सरकार बन गई। इस तरह से हम लोग किए। हम बोला आपका कमीशन कितना बना? कहीं 15%। बोला माल तो पूरा कमा रहे होंगे। कहीं इसकी साल भर 5 साल तक घर छोड़े रहते हैं। पहले महाराष्ट्र में लग गए, महाराष्ट्र खत्म हुआ दिल्ली में लग गए, दिल्ली खत्म हुआ तो बिहार में आ गए, अब बिहार खत्म होगा तो बंगाल जाना है। बात हंसी मजाक की नहीं है, बात बहुत कीमती है, समझिए। आपके वोट को कैसे 2-4-5 हजार वोट को कोई काटेगा और भाजपा की सरकार बन जाएगी। यही एमआईएम वाले लोग यहां पूछिएगा, उनसे सवाल कीजिएगा कि पिछली बार हमारी सरकार